अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई वासे हबीब आप सबके साथ मौजूद है और बात करेंगे आज। मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं दो तीन उस पर। और पहले तो धोनी के हवाले से रायना का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार, रायना ये इंतज़ार कर रहे हैं, अब खुद से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क्रिकेट कब रिवाइव हो और कोरोना के बाद, और उसके बाद वो धोनी को एक्शन में देखें। रायना का दावा है कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार इतनी मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट में वापसी के लिए, क्योंकि एक ब्रेक था उनका वर्ल्ड कप के बाद से, वो किसी भी किस्म की क्रिकेट से दूर हैं और ट्रेनिंग सेशंस कर रहे थे। तो उनका कहना है कि जब हम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हम काम कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और बैटिंग सेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और वो बैटिंग पर उतना काम कर रहे हैं जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। वो ट्रेनिंग करते हैं 3-4 घंटे और उसके बाद वो फिर बैटिंग सेशन भी करते हैं 2.5-3 घंटे। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है एक प्लेयर के लिए, और एक ऐसे प्लेयर के लिए कि जिसकी रिटायरमेंट को लेकर भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि आया वो अब कब रिटायर होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेलना चाहिए और उसके बाद उन्हें क्रिकेट को खैरबाद कहना चाहिए। लेकिन देखें, नाउ इट्स अप टू धोनी, और उनकी फॉर्म और फिटनेस भी इस बात का फैसला करेगी। और IPL जैसा कि समझा जा रहा है अब तक कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए जो खबरें हैं वो यही हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़े लोग और ऑस्ट्रेलियन, अगर आप करंट और फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी आप राय लें, तो डीन जॉन्स ने भी कहा है कि वर्ल्ड कप जो है इस साल हर हाल में पोस्टपोन होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इस वक्त इतने बड़े इवेंट का कि ICC वर्ल्ड कप और इतनी सारी टीमों को एक जगह ऑर्गेनाइज करना ये लग नहीं रहा। दूसरी जानिब जो इंडिया का दौरा है, पॉसिबल नहीं लग रहा है वो सब कुछ, और इंडिया का जो दौरा है, ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंडिया दिसंबर में, तो वो दौरा तकरीबन कंफर्म है। अब देखते हैं कि किन शराइत पर होगा, उस वक्त तक उससे 1-8 महीने कबल कोरोना की क्या पोजीशन होती है, कोरोना से मुतासरा लोगों की क्या पोजीशन होती है, ये सारी चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है। क्रिकेट से जुड़े हर फैसले से पहले ये सॉर्ट आउट करना होगा कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है उसका क्या मसला है, क्या मामलात हैं। तो देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन धोनी के हवाले से जो सुरेश रायना ने कहा है, सुरेश ने कहा है कि रायडू, मैं, विजय और हम दीगर प्लेयर्स जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमने एक साथ ट्रेनिंग की है। तो लेकिन धोनी को वो कहते हैं कि मैं डेस्परेट हूँ, बहुत ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि माही भाई जो है वो किस तरह से अब बाहर आते हैं क्रिकेट के मैदानों में, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि हमेशा बहुत से इंडियन टीम के लिए भी बहुत खेले हैं रायना, और धोनी के वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर समझे जाते थे सुरेश रायना। और देखा जाए तो अनफॉर्चुनेट साइन भी ये है कि सुरेश रायना जब टीम से मुकम्मल तौर पर बाहर होने लगे तो धोनी के हाथों से क़यादत भी उस वक्त जाने लगी। तो सुरेश रायना धोनी की आई थिंक वो फर्स्ट चॉइस हुआ करते थे हमेशा व्हेन इट कम्स टू मिडिल ऑर्डर बैटिंग। उसके बाद से इंडियन मिडिल ऑर्डर में कोई आंसर नहीं मिला। रायना के गेम में भी शॉर्ट बॉलिंग की वीकनेस समझी जाती थी और बिल्कुल वो मौजूद है, और देखते भी हैं हम टाइम टू टाइम। हमने ना सिर्फ आलमी क्रिकेट में देखा, लेकिन हमने IPL में भी देखा कि शॉर्ट बॉल पर रायना को प्रॉब्लम है। तो सुरेश रायना यकीनी तौर पर जब इंसान 30, 32, 33 साल से ऊपर चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी इस वीकनेस को जड़ से ख़त्म कर सके। उसके पास फिर बेस्ट आंसर ये रह जाता है इस एज में आने के बाद कि वो अपनी बैटिंग को, अपने जो शॉट मेकिंग है उसको थोड़ा सा रीथिंक करे और कोशिश करे कि जिन गेंदों पर वो टेंगल्ड हो जाते हैं और इस तरह से फंस जाते हैं तो वो उन पर शॉट्स पर जाएं, और कोशिश करें कि बिठा कर गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के रीजन में समवेयर अराउंड जो है वो प्लेस करें या पुश करें। और अगर शॉट पूरा खेलें तो फिर भरपूर खेलें, कि अगर टॉप एज भी हो जाता है या वो हम कहते हैं कि हाफ हिट भी लग जाती है तो वो भी फिर चांसेस हों कि वो बाउंड्री से बाहर चली जाए। उसके अलावा जो है बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से भी बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल विराट कोहली विराट कोहली के हवाले से ये बात करेंगे कि नसीम शाह, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक उभरता हुआ स्पीडस्टर है, उसका नाम है नसीम शाह। अभी वो सिर्फ 17 साल का है, और लेकिन वो आलमी क्रिकेट में आया, बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंसेस नहीं आई, यानी कि व्हेन इट कम्स टू विकेट टेकिंग
नसीम की ऑस्ट्रेलियन टूर पर, लेकिन उसने मुतासिर किया कहीं ना कहीं लोगों को, उसके पैशन ने, उसके रनअप ने, थोड़ी सी उसकी जो है वो कंपैरिजन, क्या मतलब उसकी जो मिसाल दी जाती है तो वो कहा जाता है सिमिलैरिटी है उसकी और रिचर्ड हेडली साहब की। सर रिचर्ड हेडली का भी थोड़ा सा रिलीज इसी तरह से था जिस तरह नसीम शाह का है। नसीम शाह का रनअप अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन नसीम शाह ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो वर्ल्ड के ग्रेट बैट्समैन विराट कोहली के से कम्पीट करना चाहते हैं। यकीनी तौर पर जब कोई बल्लेबाज आता है, माजी में कोई बल्लेबाज आता था तो वो कहता था यार मैं वसीम अकरम को खेलना चाहता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि विराट कोहली, और उन्होंने के शायद ट्वीट करके उन्होंने कहा कि विराट कोहली का एज प्लेयर मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मैं उनके अगेंस्ट बॉल करना चाहता हूँ और मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। और एक पाकिस्तान के जो है वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका कहना है कि ऐसा लगता है नसीम शाह की बॉलिंग को देखते हुए कि वो विराट कोहली को जब आलमी क्रिकेट में जाएंगे तो वो विराट कोहली को जेर कर लेंगे। जी हाँ, ऐसा कहना है जनाब फैसल इकबाल साहब का। तो बिल्कुल हो सकता है कि क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने देखा हो कि नसीम किन एरियाज को हिट करता है मोर कंसिस्टेंटली, क्योंकि स्क्वाड करता है नसीम थोड़ा सा बैटर्स को, उसका जो नेचुरल जो लेंथ नजर आता है ना, वो जस्ट शॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ वो जो बॉल करता है वहां से वो काफी मुश्किल होता है। श्रीलंका यहाँ आई थी, जी हाँ, मैं क्वालिटी वाइज तो बात नहीं करूंगा, बड़ा फर्क है श्रीलंकन बैटिंग और फिर इंडिया की बैटिंग। यहाँ स्पेशली विराट कोहली का नाम लिया, ख्वाहिश जाहिर की है उन्होंने, तो बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन वहां भी हमने देखा कि नसीम शाह की जो इस किस्म की लेंथ की बॉल्स हैं वो जरा बल्लेबाजों को जो है मुश्किलात में तो डालती हैं। तो ये उनकी विश है और नौजवान है, इसमें भी कोई खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसपे कोई कंट्रोवर्शियल हो। बच्चा है, छोटा लड़का है, उसने ख्वाहिश जाहिर की है, सही बात है, खुद को उठा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है कि यार मैं विराट कोहली को जो है वो बॉल करना चाहता हूं, मैं उनका एज बैट्समैन बहुत एहतराम करता हूं, बहुत रेट करता हूं, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट डरूंगा नहीं और मैं उनको आउट करूंगा। तो कम्पीट करेंगे, लाजमी सी बात है, बड़ा गोल है उसका, वो सोच रहा है ये कि ऑब्जेक्टिव है उसका एक बड़ा कि यार मैं जो है जाऊं और विराट कोहली के अगेंस्ट परफॉर्म करूं। तो कहीं ना कहीं देखें, अभी तो उसके करियर की शुरुआत है, कहीं ना कहीं अगर आपस में बायलैटरल सीरीजेस ना भी हो तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप आएगा, तो किसी वर्ल्ड कप में या किसी और आईसीसी के इवेंट में जो है ऐसा पॉसिबल है कि विराट और नसीम शाह आमने सामने हो, तो फिर देखेंगे। और विराट कोहली के लिए एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने, हारिस रऊफ ने जब इंडिया का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, तो हारिस रऊफ इस वाले सीजन की बात नहीं कर रहा, उससे पहले बिग बैश चल रही थी, हारिस रऊफ सिडनी के और लाहौर कलंदर्स की कोलैबोरेशन की थी, तो उस दौरे पर गए हुए थे, सिडनी थंडर्स के अगेंस्ट उनके मैचेस थे, तो हारिस रऊफ ने वहां पर बॉलिंग की थी विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने हारिस रऊफ की तारीफ की थी, और वो तारीफ इसलिए रंग लाई कि अभी तो बहुत लंबी दौड़ है हारिस के सामने, लेकिन हारिस रऊफ उसके बाद बिग बैश में पिक हुए, ग्लेन मैक्सवेल की मेलबर्न सुपरस्टार्स में बड़ी धूम मचाई, स्टेन जैसा बॉलर जो है वो उनका एक तरह से फैन हो गया कि यार ये नौजवान बड़ा जबरदस्त है, स्टेन को रिप्लेस भी करा उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के लिए, और हारिस रऊफ को बहुत बैक किया वहां लोगों ने, मैक्सवेल वगैरह ने, सब ने कहा कि यार ये बड़ा पैशनेट और बड़ा लाइवली बॉलर है। जब वो पाकिस्तान में खेले श्रीलंका के अगेंस्ट तो लिमिटेड फॉर्मेट था, यकीनी तौर पर विकेट्स बड़ी, कहते हैं ना, बहुत स्लो विकेट थी, तो वहां हारिस रऊफ का जलवा उस तरह से नहीं दिखा, लेकिन आई मस्ट से कि उसकी भी अभी शुरुआत है, नया प्रोस्पेक्ट है, अभी लीग्स खेलने से बॉलर नहीं बनेगा, लीग्स खेलने से कॉन्फिडेंस गेन करेगा कि मैं किसी बड़े प्लेयर को आउट कर सकता हूं, लेकिन जब खेलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट तो तब उसको पता चलेगा कि किस एरिया में बॉल करने की जरूरत होती है, प्रेशर पड़ता है तो किस तरह उसमें से निकलना है। तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हारिस रऊफ कि यार वो आलमी क्रिकेट को समझे, लेकिन विराट कोहली ने बहुत पहले नवीद सुना दी थी कि हारिस रऊफ एक अच्छा बॉलर है, बहुत तेज बॉलर है, इसकी बॉल बहुत तेजी से आकर बैट पर लग रही थी, लाइवली बॉलर है और जानदार बॉलर है। तो यकीनी तौर पर इसमें भी ये बात नहीं है कि किसी को खुश किया जाए, लेकिन विराट कोहली यकीनी तौर पर दौरे हाजिर के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं मेरी नज़र में, तो उनकी बात में कुछ दम था, तो विराट कोहली की बात सच भी साबित हो गई, 1-1.5 साल के अंदर ही पाकिस्तान की टीम में जगह बना ली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अचीव कर लिया हारिस ने, हसनैन भी हैं,
हसनैन को आज तक आई थिंक खेले नहीं है कोहली, ना शायद उन्होंने हसनैन की बॉल कभी फेस की है किसी भी किस्म के, कहीं नेट पे किसी टूर पर, वरना वो शायद हसनैन के लिए भी कोई राय देते। नसीम शाह को अब तक नहीं खेले, और खेल कर ही जो बड़े बल्लेबाज होते हैं वो किसी को लाइव खेल कर ही कोई फैसला देते हैं। टेलीविजन सेट पर बैठकर भी देख सकते हैं आप किसी की लेंथ कैसी है, लाइन कैसी है, लेकिन आपको उसका एटीट्यूड भी नजर आएगा कि यार अग्रेसिव है बाय नेचर या हार नहीं मानता। सबसे बड़ी बात ये जो नौजवान जितने भी प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं भी, इंडिया में भी जैसे नवदीप सैनी है, इस तरह इनके सामने मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा टास्क जो है ना वो ये है कि ये सीखें कि डाउन नहीं होना, बॉडी लैंग्वेज इनकी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि आलमी क्रिकेट अब जिस जगह खड़ी है अब बहुत पिटाई लगती है। अब ये मोर ऑफ अ बैट्समैन गेम जो है ना रह गया है, तो ये यहाँ पर बहुत पिटाई लगती है, रूल्स भी ऐसे बनते हैं। अभी जो है वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा कर कर, तो वो जो 1-1.5 साल पहले वो चेंजेस आई हैं वापस के 40 से 50 ओवर पावर प्ले 3 में जो है वो वापस 5 फील्डर्स पीछे चले जाते हैं, तो अब जाकर मुझे लगता है कहीं फिर थोड़ी सी कंपेटिटिव हुई है बिटवीन बैट एंड बॉल क्रिकेट। वरना उससे पहले ये था कि लास्ट वाले पावर प्ले का सब इंतजार करते थे और वो ले भी लिया करते थे कुछ लोग जल्दी अपनी सिचुएशन को असेस कर कर, तो वहां पर सिर्फ 4 फील्डर्स फिर दायरे के बाहर होते थे, तो शॉट मेकिंग जरा आसान हो जाती थी कि आप अपने एरियाज, अच्छे बैट्समैन अगर खड़े हैं तो वो अपने एरियाज पिक कर लेंगे कि यार अगर एक तरफ 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स लिए हुए तो दूसरी साइड पर एक है, अगर 2-2 हैं तो फिर इक्वल दोनों साइड ऑफ द विकेट पर जो है वो गैप्स मिलते हैं, और बड़े बल्लेबाज यकीनी तौर पर या आलमी सतह पर मौजूद अच्छे गुड बल्लेबाज भी जो होते हैं बैट्समैन, वो इस पर फायदा उठा लेते हैं। तो बहरहाल महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी हमने आपसे शेयर की कि सुरेश रैना बड़े डेस्परेट हैं। आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें कि आप रैना की बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है कमेंट सेक्शन में, और महेंद्र सिंह धोनी को क्या कम से कम, अब ये T20 वर्ल्ड कप आ नहीं रहा, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ बड़ा अपनी परफॉर्मेंस को खुद असेस करके कोई फैसला देंगे कि हाँ यार मैं अवेलेबल हूँ, नाउ इट्स अप टू सिलेक्टर्स कि वो मुझे सिलेक्ट करते हैं या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक खबर बताता हूं कि जेम्स एंडरसन, जी हाँ, इंग्लैंड के सबसे अच्छे बॉलर हैं, इंग्लैंड की तारीख के सबसे अच्छे टेस्ट बॉलर हैं। ठीक है, उनकी कारकर्दगी जब आप उसका ब्रेकअप करेंगे मुझे बताइएगा मत, मुझे मालूम है कि तो जरा एशिया में कम है, इंग्लैंड में उनकी विकेट्स लेने का जो मामला है वो बड़ा तेज होता है विद ड्यूक बॉल, क्योंकि ड्यूक की जो बॉल है यकीनी तौर पर वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही नाचती है, नचाती है बल्लेबाजों को, और सीम भी होती है, स्विंग भी ज्यादा मिलता है उस बॉल पे। तो वो खुसूसी तौर पर मैं एक बार कह रहा था कहीं बैठकर टेलीविजन पर कि यार ये जो ड्यूक का बॉल है ये बनाई एंडरसन के लिए, तो ऐसा लगता है जब एंडरसन के हाथ में वो ड्यूक का बॉल होता है तो यकीन कीजिए, और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस भी हो, सोने पर सुहागा हो, तो मैंने देखा है कि वो एंडरसन को मैं फिर 3-4 नाम दे देता हूं कि यार वो एंडरसन, अकरम मार्शल सब कुछ हो जाते हैं, इतना ज्यादा मतलब उनका बॉल हवा में बातें करता है, ऑफ द विकेट भी बातें करता है, मैंने देखा है। तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड के लिए बड़ी खिदमात हैं। एंडरसन कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से ये जो तवील हो गई है ये आफत, तो इसके बाद में मुझे रेस्ट करने का भरपूर मौका मिला है, और मैं ये सोच रहे हैं एंडरसन इस बात पर तकरीबन उन्होंने गौर कर लिया है कि मैं 1.5-2 साल तक अपनी क्रिकेट को एक्सटेंड कर दूंगा। जो उनके प्लान्स थे कि मैं शायद अभी रिटायर हो जाऊंगा, तो वो शायद 1.5-2 साल तक जो है अपनी क्रिकेट को एक्सटेंड कर देंगे। तो अब देखना ये है, अगेन नाउ इट्स अप टू इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एंड देयर सिलेक्टर्स कि वो एंडरसन को क्या उनकी जो विश है उसको पूरी होने में जो है वो मदद देंगे। यकीनी तौर पर उसके लिए मेन चीज होगी उनकी कारकर्दगी, कि अगर वो अप टू द मार्क नहीं हुई तो फिर एंडरसन के लिए 2 साल तक सरवाइव करना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट पर मुश्किल हो जाएगा, डिलीवर करना होगा, क्योंकि आने वाली क्रिकेट आसान नहीं है, बहुत टफ क्रिकेट होती है। और देखें पेस, एंडरसन जैसे बॉलर्स का अगर थोड़ा बहुत पेस डाउन हो जाए तो आई थिंक उनका स्विंग और सीम बरकरार रहना चाहिए। स्विंग बॉलर है एंडरसन, और स्विंग बॉलर जब तक बॉल स्विंग कर रहा है तो तब तक वो मुश्किलात तो पैदा कर रहा है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा माइल और 2 आप अगर क्विकर होते हैं तो थोड़ा सा आपका ऑफ द विकेट बल्लेबाजों को नचाने वाला मामला आसान साबित हो जाता है। जैसे कि अगर आप वही स्विंग बॉल जो है वो 128-130 से करेंगे तो वो इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन शायद अच्छा क्वालिटी बल्लेबाज जो है उसे लास्ट मूवमेंट पर लीव कर जाएगा या वो स्विंग के साथ एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वही बॉल जो है 136 पर आ गया, जी हाँ ये 6 किलोमीटर की मैंने बात की है, 130 kph और 136 kph, तो ये अगर इसको यूं कह लें कि अगर ये 3, 3.5, 4 माइल बढ़ गया ये स्पीड,
तो आई थिंक कि फिर लास्ट मोमेंट पे वो डिसीजन लेना, क्योंकि बॉल साथ में स्विंग हो रही है, तो वो फील ऐसा आ जाता है 135 136 की स्विंगिंग बॉल का ऑफ द विकेट कि जैसे उसका पेस कम से कम 142-43 हो। जी हाँ, तो ये फायदा होता है कि जो एंडरसन की तरह बड़ी बड़ी स्विंग करते हैं उन बॉलर्स को। और उसके बाद बात कर लेते हैं, सोचा था कि कुछ और चीजें भी आपसे शेयर करूंगा। बात यही है कि अब डीन जोन्स का मैंने आपको स्टेटमेंट का हवाला दिया था कि डीन जोन्स साहब ने भी ये कह दिया है कि यार वर्ल्ड कप तो नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में, और 10 तारीख तक वो जो मीटिंग एक्सटेंड की गई है, अब देखना ये है कि उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे। यकीनी तौर पर वो मीटिंग क्रिकेट से ज्यादा कोरोना की वजह से उसको एक एक्सटेंशन देकर जो है वो रोका गया है कि यार अभी फैसले लेने से पहले मजीद सूरत हाल असिस कर ली जाए 1-1.5-2 हफ्ते कि क्या बन रहा है वह आलमी माहौल, कहाँ पर कितने केसेस हैं, कहाँ कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है और किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। बहरहाल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का भी फाइनल होना है आज, वैसे तो उन्होंने कह दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जुलाई में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का दौरा करेगा, तो वो सीरीज हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद जो पाकिस्तान का मुतवक्का दौरा है तकरीबन कंफर्म है कि वो भी है, तो 3 टेस्ट मैचेस होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के जुलाई में। उसके बाद जो है फिर अगस्त में जो है वो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस हैं। तो देखते हैं कि ये टेस्ट मैचेस किस तरह से रहते हैं, और विदाउट क्राउड होंगे तो फिर उसमें भी देखना होगा कि क्या इंटरेस्ट रहता है। वैसे टेस्ट मैचेस जब इंग्लैंड में होते हैं, बाकी ममालिक में होते हैं, तो क्राउड कभी आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट होती है तो उस तरह से क्राउड नहीं आया करता था माजी में, लेकिन अभी क्राउड आया, अच्छा खासा क्राउड आया जब ये श्रीलंका की टीम आई। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारी ये जो हम बात करते हैं अक्सर बुकीज वगैरह, ये वो फिक्सिंग सट्टा जुआ, ये सब कुछ आई थिंक छोटी जो फॉर्म है ना क्रिकेट की उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और जब ये बात की जाती है ना कि यार टेस्ट क्रिकेट में अमेंडमेंट्स करो, तो देखें यार मैं भी इंटरटेनमेंट को पसंद करता हूँ, मैं एक इतना सा आदमी हूँ, मैं इंटरटेनमेंट को पसंद करता हूँ, क्रिकेट का स्टूडेंट ऑफ द गेम हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात आती है कि इसे यूं कर दो, इसे 50-50 ओवर का यूं कर दो, 4 इनिंग्स कर दो, इसे तोड़ दो, तेंदुलकर की एक सजेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मैं कहता हूं यार टेस्ट क्रिकेट में छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये आई स्टिल फर्मली बिलीव कि ये असल क्रिकेट है आज भी। क्योंकि अगर आप किसी का पैमाना देखेंगे ना, देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये नाम है, ये आलमी क्रिकेट के स्टीव स्मिथ, ये बड़े नाम है, लेकिन देखें एक लड़का आया मार्नस लबुशैंक, आते ही उसने टेस्ट क्रिकेट में जो है वो तहलका मचा दिया, और इतना ज्यादा मचा दिया कि अब कोई भी टूर हो रहा है तो लोग, स्टीव स्मिथ तो मालूम है कि भाई बड़ा बल्लेबाज है, अब लोग कह रहे हैं यार हम लबुशैंक को देखना चाहते हैं, हम लबुशैंक को ओडीआई क्रिकेट में देखना चाहते हैं। ओडीआई क्रिकेट में वो इंडिया गया, एक आध बारी उसने बहुत अच्छी 1-2 बारी खेली, लेकिन वही बात है कि वहां रन्स बनाने हैं, ये प्रेशर एडेड होता है, तो वो वहां 40s को आगे कन्वर्ट नहीं कर सका। एक इनिंग वो बहुत अच्छी खेल रहा था, आई थिंक मिड 40s में समवेयर वो आउट हुआ और बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वही बात है कि ओडीआई क्रिकेट आपको वो मौका नहीं देती जो टेस्ट क्रिकेट देती है। अगर आप बल्लेबाज हैं और आप कहते हैं ना कि बहुत ही सॉलिड किस्म के टेम्परामेंट वाले बल्लेबाज हैं कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के साथ जो है वो बैटिंग करते हैं, तो वनडे क्रिकेट आपको फिर भी अपने कहते हैं ना कि खुद में ढाल लेगी कि यार रन्स चलाने, यार 8.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया, बोर्ड पर नजर पड़ी, कोई मैसेज आ गया कि यार तुम अब जरा तेज हो जाओ, तो वो तेज आप होंगे, अपनी मर्जी से नहीं होंगे, मजबूरी में होंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसी है कि पीपल लाइक और प्लेयर्स लाइक मार्नस लबुशैंक जिनके पास स्ट्रोक्स हैं और मैं मार्नस लबुशैंक की एक बात बता दूं, बात निकली है तो, कि मैंने लबुशैंक को जब भी देखा है तो उसके अंदर एशियन, एक क्लासिक एशियन बल्लेबाज की भी झलक है। वो भी अपने पैड्स पर बड़ा तगड़ा है, अगर बॉल विद इन द स्टंप्स होती है तो वो बड़ा अच्छा उसे वर्क करता है मिड विकेट पर, वाइड मिड ऑन पर, और अगर पूरी मिडिल स्टंप सॉर्ट ऑफ डिलीवरी उसको मुयस्सर आ जाए तो फिर पूरा भरपूर उसको जो है स्क्वायर लेग और बिहाइंड स्क्वायर जो है वो खेलता है। तो ये है कि थोड़ा सा बैटिंग में उसकी ये बात लगती है कि रेयर होता है कि गोरा जो है वो इस तरह की बैटिंग ज्यादा करे, लेकिन ड्राइव्स भी उसके बड़े अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो एक उसकी एडिट खूबी बताई है। माइकल क्लार्क का नाम जहन में आता है जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की, कि माइकल क्लार्क भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, अपनी फील्ड पर भी बहुत अच्छे थे,
फीट को यूज भी अच्छा करते थे। लेकिन वही बात है कि माइकल क्लार्क जो है वो T20 क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं हुए और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर रहे, लेकिन उस तरह के डेंजरस मैच विनर नहीं साबित हुए जिस तरह के रिकी पॉन्टिंग थे या जिस तरह के एडम गिलक्रिस्ट थे। तो यकीनी तौर पर एक प्रोडक्ट होती है जो आपको नजर आ जाती है। सबसे बड़ी मिसाल वीरेंद्र सहवाग की मिलती है हमें कि वीरेंद्र सहवाग जो है वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट अगर नहीं होती तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि वीरेंद्र सहवाग इस आफत का नाम है कि जो लंबे अरसे तक आपकी पिटाई करता रहेगा, यानी उसके रिफ्लेक्सेस हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रोक प्लेयर हमेशा चांस दे रहा होता है। 30-40 पर आउट होने का जो है ना उसका रेशियो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग अक्सर जब 30-40 रन बना लिया करते थे तो वो फिर लंबे रन्स कर देते थे। यानी कि वो ऐसा प्लेयर था कि अगर आप उसे शुरू के 15-20 रन में आउट कर लें तो आपके लिए बेहतरी का मामला है, अदरवाइज जो है वो बड़े डेंजरस आप हो जाते हैं। सौरव गांगुली हमेशा कहते हैं कि मैंने इंडिया में वीरेंद्र सहवाग से बड़ा ओपनर नहीं देखा, वो बिल्कुल तहस नहस कर देता था बॉलिंग को। तो बहरहाल ये एक चीज थी। उसके बाद क्रिकेट बहाल हो जाए ये हमारी दुआएं। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे सजेशंस देते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का वीडियो में वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। एक नाम है मुझसे कनेक्ट हैं वो भी और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जब मैं उनकी तस्वीर को देखता हूँ तो उनकी तस्वीर से वो उनकी एज भी ज़रा ज़्यादा लगती है, मुझसे बड़े लगते हैं मुझे तो बड़े एहतराम के साथ। अमित मिश्रा उनका नाम है और उन्होंने भी ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मुझसे शेयर की थी अभी 3-4 वीडियो कबल। तो मैं उनका नाम लेना भूल गया था और मैंने उनसे कहा है कि आप भी अपनी चीज़ें जो आप बेहतर समझते हैं शेयर कीजिएगा, तो हम बिल्कुल आपके नाम के साथ बताएंगे कि आप लोगों ने ये चीज़ें हमसे शेयर की हैं, रेलिवेंट है। जैसे प्रतीक अक्सर करता है और दीगर लोग करते हैं, यानी कि वरुण भी करते हैं और बहुत सारे भाई हैं, यश हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मैंने फाइंड आउट किया कि यार ऐसे लोग ही चाहिए, ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं और ये चाहते हैं कि यार क्रिकेट की बात हो, बस क्रिकेट की बैलेंस बात हो। अब उसमें ये मसला नहीं है कि यार आपने फला को गलत कह दिया तो आपकी नीयत गलत है, आप मेरे प्लेयर को गलत कह रहे हैं तो आप उसको गलत कह रहे हैं तो उसको सही कह रहे हैं। तो माशाल्लाह बाशऊर किस्म के जो लोग होते हैं ना, जिनका शऊर होता है, तो वो ज़रा फ़ायदा देते हैं, आपको अच्छा लगता है इस तरह की ऑडियंस को, इस तरह की व्यूअरशिप को के एंटरटेन करते हुए। मुझे भी यार कहीं ना कहीं बड़ा प्राउड फील होता है कि यार जब मैं सोचता हूँ, यकीनी तौर पर मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ तो मैं अक्सर एक वीडियो के दौरान 5-6 बार उस तरफ मेरा जहन जाता है, बिलीव मी और नॉट, कि यार ये लोग मुझे सुन रहे होंगे। जैसे मैं कुछ नाम अभी ले गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे और भी भाई हैं, जैसे अमान हो गया और बहुत सारे लोग हैं। एक आईडी और भी है, पता नहीं जॉर्ज वेली करके, वो हमेशा मुझे तंग भी करते हैं, छेड़ते रहते हैं, लेकिन यह है कि वो भी क्रिकेट की बातें और एक अपनी जो भी थिंकिंग होती है वो शेयर कर डालते हैं। तो अभी देखें ये धोनी पर मैंने बात की और राय मांगी है, तो अब कमेंट्स में इन बातों का तांता बंधेगा कि धोनी ने क्या किया, कब क्या किया, वो 3-4 साल से फिनिशर अच्छा नहीं रहा, अब क्या टीम इंडिया को उसकी ज़रूरत है स्टिल या नहीं है। अगर वो बाहर होता है तो फिर आप क्या KL राहुल को अपना विकेट कीपर बैट्समैन बना लेंगे, क्योंकि भैया ऋषभ पंत भरोसे वाला नहीं, अभी तक भरोसा नहीं जीत सका है अवाम का, कप्तान का जीता हुआ है उसने, ये मैं आपको बता दूं, और बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। 1-2 दोस्तों ने लास्ट टाइम लिखा था, मुझे याद है अच्छी तरह के, वासे भाई ऋषभ पंत जो है ना वो उमर अकमल बनने जा रहा है। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं इसलिए भी नहीं कि आप लोगों को खुश करने कहूँ, मैंने उन्हें शायद जवाब दिया था कि भाई ये नहीं कहो, उमर अकमल जैसे टैलेंटेड लोग अगर मतलब खुद को यूटिलाइज नहीं कर पाए या लक नहीं थी तो ये बहुत बड़ा कहते हैं ना कि बैड लक होता है। तो ना हो ऋषभ के साथ, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है, कीपर भी बुरा नहीं है, थोड़ा काम करे। मैंने कीपिंग की उसकी बताई थी अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर जहां मैं एंगेज था, तो मैंने वहां पर बताया था कि ऋषभ पंत के थोड़े से मामलात हैं, लेट मूव करता है वो, और शायद उसकी वजह ये वाला उसका एरिया, मैंने बताया था कि ये जो एरिया है यहाँ से वो थोड़ा फैटी है, तो शायद उसको पता नहीं चलता, वो अपनी तरफ से 100% देता है। लेकिन व्हाट आई हैव सीन कि मैंने देखा था कि भाई थोड़ा सा वो लेट मूव करता है, अगर उसे इस वक्त मूव करना चाहिए तो स्लाइटली जो कहते हैं ना कि जो सेकंड का जो एक पार्ट होता है हाफ, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता मूव करने में, तो उसकी मूवमेंट अप टू द मार्क नहीं थी। इसलिए अगर वो किसी और टीम में होता तो शायद, कीपर की जॉब तो हर टीम में एक ही होती है, लेकिन शायद वहां पर इस तरह के एजेस वेजेस नहीं निकले। लेकिन जब आपने भुवी को कीप करना है, जब आपने ईशान को कीप करना है, ईशान टेस्ट ज़्यादा खेलता है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, जब आपने शामी को कीप करना है, फिर आपने उसको अपना जो नया लड़का है सैनी, उसको
कैप्ट करना है उसकी गेंदों को, तो आपको तैयार रहना होगा बतौर विकेट कीपर। और आपको जो है ना जरा कहते हैं कि एक कदम आगे होना पड़ेगा कि आप पहले से अज्यूम कर लें कि ये बॉल इधर है, ये एज लग सकता है, तो आप इसी डायरेक्शन में पहले खड़े हुए हो। तो समटाइम्स उसकी जो मूवमेंट है वो लेट होती है। नसीम शाह ने विश जो जाहिर की है, और कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। आने वाले वक्त में अगर पहली बार नसीम शाह सामने आएंगे तो उसकी एक मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि नसीम शाह का ख्याल अच्छा है, कोहली ने भी उन्हें कभी नहीं खेला, लेकिन नसीम शाह अगर कोहली अपने प्राइम में हुए, पीक में हुए, तो यकीनी तौर पर बेटा फिर तुम्हें उस दिन बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और तुम आउट करोगे। तो ये भी आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा है कि कोहली जैसे बल्लेबाज को भी ये समझ आएगा कि यार एक अच्छा बॉलर आ गया वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो मजीद बेहतर अपनी बैटिंग को निखारेंगे। अच्छा, एक पूरी वीडियो बनना तो मुमकिन नहीं थी, मैं शायद टाइटल में भी पता नहीं केन विलियमसन लगाऊं या ना लगाऊं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था यश या समथिंग लाइक दिस, माजरत क्या जतिन भी हो सकते हैं, जतिन भी बहुत हमें कमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो है वासे भाई आप केन विलियमसन पर वीडियो बनाए। भाई वो जो सीरीज मेरी चल रही है वो मुझे याद है, अब मैं कुछ टाइम लेके एक वीडियो उसकी भी डाला करूंगा। मुझे अच्छी सजेशन आई थी हमारी दोस्तों में से कि आप एक आध हफ्ते एक का गैप देकर एक ऐसी वीडियो फेंका करें, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट प्लेयर्स या मैच विनर्स, जो मैंने युवराज पर बनाई, धोनी पर बनाई, सईद अनवर पर बनाई। तो मैं देखूंगा विलियमसन पर भी ज़रूर बनाएंगे, स्टीव स्मिथ पर भी बनाएंगे और पूरे तरीके से बनाएंगे। लेकिन आपकी ख्वाहिश के लिए विलियमसन की थोड़ी सी बात मैं बता दूं, वो जो आपने कहा था बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं। केन विलियमसन कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे जा रहे थे, लेकिन वो जो सीरीज अभी बीच में लग गई थी न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड आया गालिबन, तो वहां पर अब इनका एक बीच वाला लड़का है वो भी बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है, बीजे वॉटलिंग, तो वो बड़ी तेजी से कीपर ऊपर आ रहा है और बड़े रन्स कर रहा है। केन विलियमसन बिल्कुल एक क्लास एक्ट है, क्वालिटी प्लेयर है, और उसी की तरह देखा जाए तो सबसे कूलेस्ट कप्तान नजर आता है जो अब क्रिकेट है ना उसमें। इसलिए कूलेस्ट कैप्टन वो नजर आता है कि उसके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते। ये वही विलियमसन है जो वर्ल्ड कप हार गया, और किस तरह हार गया, सिर्फ लक से। लक थी, यानी उस दिन एक टीम को जीतना था, आई थिंक कि वो सितारों के मुताबिक इंग्लैंड के लिए वो दिन बेहतर था। वरना आप 80% लोगों की राय जानेंगे, अगर ज़्यादा नहीं, मैं शायद कम कह रहा हूँ, तो वो यही कहेंगे कि न्यूजीलैंड डिजर्व्स टू बी, समझ गए, वर्ल्ड चैंपियंस। तो न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भी ख्वाहिश थी। और मुझसे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक जगह गया हुआ था, तो मुझसे वहाँ पूछा गया था कि क्या होने वाला है, और अगर ये 280-300 रन हुए तो क्या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को रोक लेगा। तो मैंने कहा ये फाइनल है और इस विकेट में बड़ी लाइफ नज़र आ रही है पहले टाइम में तो, और ये सपोर्टिंग विकेट है, ये वैसी विकेट नहीं है कि इस पर बिल्कुल बैट्समैन तहस नहस कर दें। और मैंने कहा कि अगर न्यूजीलैंड ने 240-45 रन, 250 के करीब करीब रन किए, तो ये मैच हरगिज़ आसान नहीं होगा। अगर ऊपर से 2 विकेटें मिल जाती हैं 10 ओवर्स में, उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। मैं खुश हो रहा था कि मेरी बात यार सही साबित होगी, न्यूजीलैंड जीत जाए शायद, और प्रेडिक्शन थी मेरी गलत हुई, और गलत किस तरह से हुई वो शायद सिर्फ सितारों की वजह से हो गई। बेन स्टोक्स साहब जीत गए, और बेन स्टोक्स साहब को फिर वो चीज़ें हजम नहीं हुई, उन्होंने लोगों को लड़वा दिया है अपनी किताब बेचने के लिए, और बहुत सारे लोगों को, सोए हुए लोगों को जगा दिया। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुश्ताक भाई भी जाग गए, ना वो तो बाद में ही बताते क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, लेकिन उन्हें भी याद आ गई कि यार मुझसे भी किसी ने कुछ कहा था। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये गेल और रसल को कब कौन किस दिन पकड़ेगा और पूछेगा हाँ भाई सस्पेक्ट था ये मैच। और पीसीबी देखें आईसीसी से कोई शिकायत करती है इसकी, लेकिन उस पर बेस क्या बनेगी, उससे पहले फिर किताब पूरी मंगवा कर अच्छी तरह रीड करनी होगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बहरहाल डबलिंग हो जाएगी। तो बात करी हमने आज के नसीम शाह की, ये विश है कि वो विराट कोहली को देखना चाहते हैं। उसके बाद बात हो गई डीन जोन्स साहब की भी, कि डीन जोन्स साहब भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप तो मुश्किल है, आईपीएल के लिए राह हमवार हो गई। अब वो जिस तरह भी हो, बिहाइंड क्लोज डोर्स हो या जैसे भी हो, 1-2 वेन्यू चूज कर लिए जाए वहीं हो, लेकिन लग रहा है कि वो जो सितंबर अक्टूबर वाली विंडो है वहाँ कुछ ना कुछ आईपीएल का हो जाएगा। लेकिन हाँ, बीसीसीआई के डायरेक्टर यकीनी तौर पर जो अब दादा हैं सौरव गंगोली, उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल कोई बात आएगी कि हमारा ये प्लान है, तो आई थिंक कि अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि 10 तारीख तक आईसीसी की मीटिंग तक अभी आईपीएल के बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा। ये मेरी इनर फीलिंग है और गट फीलिंग है। उसकी वजह यह है कि पहले पता तो चल जाए क्या चीज़ कहाँ जा रही है, आलमी इवेंट, उसके बाद ये जहनों में है, ताज़ा है, इस पर फिर एकदम से हथौड़ा मारा जाएगा, चोट मारी जाएगी कि हाँ यार अब करा लो।
आप सब भाइयों का मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसी पसंद कीजिए, मोहब्बत कीजिए। हाँ, एक छोटी सी शिकायत ये थी कि इतने सारे लोग हैं और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कमेंट्स मतलब 60-60 लोगों ने, 70-70 लोगों ने किए होते हैं डबलिंग के साथ, 200, 150, 120, लेकिन लाइक का ज़रा बटन दबा दिया करें वीडियो पर, तो आई थिंक दबा दिया करें जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं, और अच्छा लगेगा कि ज़रा लाइक का सिलसिला भी बढ़े। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए सारे लोगों से, और अपना बहुत ख्याल रखिए। और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगली वीडियो में आपके भाई से आपकी फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।